चलिए भाई नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी का पार्ट 1। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। मान लिया ये समकोण त्रिभुज है। ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। मान लिया बी कोण 90 अंश का है। 90 अंश के कोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो कोण हम लेते हैं, मान लिया ये कोण हमने लिया सी कोण, इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तीसरी शेष भुजा जो बचती है उसे आधार कहते हैं। उसे आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है। मान लिया बी कोण समकोण है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो कोण लेते हैं, मान लिया हमने सी कोण लिया है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तीसरी शेष भुजा जो बचती है वो आधार कहलाती है। मान लिया दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मान लिया ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है। इसमें लंब 3 दिया है और आधार 4 दिया है। कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है? 3 का वर्ग, आधार कितना है? 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 9 25, इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट, तो कर्ण कितना आ गया? 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण भुजा 5 आ गई। इस तरीके पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और जान लेते हैं, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। दाहिनी तरफ पूर्व हो जाएगा और बाईं तरफ पश्चिम। ये चीज ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व, बाईं तरफ पश्चिम। यदि हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ऊपर ये लाइन होगी तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व।
इधर ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और इस तरफ ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो हमने बताया ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। तो जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। तो जॉन सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। उत्तर की ओर चला। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। तो सूर्य की विपरीत दिशा में कह रहे हैं, तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। इसका मतलब वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा, बाएं अब मुड़ जाता है, यानी नीचे की ओर आएगा, तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर क्या होता है? नीचे की ओर दक्षिण। तो वो अब दक्षिण दिशा की ओर है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व, बाईं तरफ पश्चिम। तो वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम ये होगा, पहले ऐसे चलती है। कितना चलती है? 30 मीटर चली। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 चलती है। यानी ऐसे चलेगी, 30 चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में
दक्षिण पूर्व दिशा में 30 ऐसे चलेगी, 30 हो गया। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ये अपने घर की ओर मुड़ गई। वह किस दिशा में जा रही है? तो ये बताना है कि वह किस, तो यह इस दिशा में जा रही, यानी उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है? तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। तो गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। पश्चिम की तरफ 3 मील गई, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती, दाहिने मुड़ती यानी ऊपर की ओर 2 मील गई, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील, फिर दाहिने मुड़ गई, 1 मील चलती। वह अभी किस दिशा की ओर है? तो ये पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी नीचे की ओर 6 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो ये ऊपर की ओर चल रहा, ऊपर की ओर क्या होगा? उत्तर, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।